हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस सेलिंग के बारे में। जो ये आपको सेलिंग दिख रही है, ठीक है, क्या हम इसका पता लगा सकते थे, क्या हम इसमें एक सही एंट्री बना सकते थे कि यहाँ पर हमारा पैसा बने। तो कम से कम अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ 6000 के आसपास मार्केट गिर चुका है और मैंने यहाँ पर कितने पॉइंट्स कैप्चर किए। अगर आपको सच में बताऊँ तो मैंने 1700 या 1800 के आसपास ही पॉइंट्स कैप्चर किए होंगे, जो कि बहुत कम है, ठीक है, जो कि बहुत कम है। लेकिन इसकी क्या वजह थी और मेरे इतने पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद में भी मैं इन 5-6 हज़ार पॉइंट्स में से सिर्फ 1700-1800 पॉइंट्स ही कैप्चर कर पाया, ठीक है। अभी मार्केट और क्या करेगा और हमको एंट्री तो मिलेगी ही, पैसा तो बनेगा ही, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ इस मूव का बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम पहले से ही तैयार बैठे थे कि सेलिंग आएगी। मैंने आपको ग्रुप में, मैंने आपको वीडियोस में बार बार इसके बारे में बताया था और किस तरह की एंट्री बनी और कहाँ मेरी एंट्री थी और उसके बाद में मेरी जो भी ट्रेड थी जिसमें मैंने पैसे बनाए उसके पीछे क्या लॉजिक था, कैसे मैंने एंट्री बनाई, क्या देखा, वो मैं बात करूँगा। टू द पॉइंट बात करेंगे। तो ये सेलिंग क्यों आई, इसके पीछे क्या रीज़न था। तो मैंने एक मोटा मोटी रीज़न बताया था कि लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है वीकली टाइम फ्रेम पर और क्लासिक लिक्विडिटी स्वीप आया है डेली टाइम फ्रेम पर। और उसके बाद में मैंने इस कंसोलिडेशन में बोला था कि यहाँ से आपको एक सेलिंग की एंट्री मिलेगी और ये जो वीकली टाइम फ्रेम के लो है, ये इक्वल लोज है, वो जाएंगे। पहला टारगेट हमारा ये था, उसके बाद में ये सेकंड टारगेट था और ये थर्ड टारगेट था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है और मार्केट यहाँ पर क्या कर सकता है, ट्रैप कर सकता है। कौन से टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर मैंने 2-3 दिन पहले ग्रुप में बोला था कि मार्केट अब क्या करेगा, एक बार ट्रैप करेगा यहाँ पर। जो इस सेलिंग को देखकर क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। जो इस सेलिंग को देखकर, क्योंकि टारगेट्स जो थे, ठीक है, जो 90% जो टारगेट थे वो मिल चुके थे, 80%। तो उसके बाद में मार्केट क्या करेगा, जो मार्केट क्या करेगा यहाँ पर जो इस सेलिंग को देखकर कूदेंगे उनको क्या करेगा, फिर से ट्रैप करेगा। और यहाँ पर उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है और मार्केट का जो टारगेट था, जो पहला और सेकंड टारगेट था, वो ये था। और यहाँ पर एक वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। मतलब कि टारगेट यहाँ पर जैसे ही मार्केट पहुँचा तो उन्होंने क्या किया, अपना जो प्रॉफिट था, जो इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने बुक करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनको क्या करना है, एक बार रिटेलर्स को ट्रैप करना है। जो लोग इस सेलिंग को देखकर अब कूदे थे उनका पैसा नहीं बना होगा, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है आपको। और मैंने ये भी बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रैप करेगा, मतलब पूरे वीक भर भी ट्रैप कर सकता है। अभी जो कल का फ्राइडे है उसके बाद में पता चलेगा, ठीक है। अगर मूव आएगा, गैप डाउन ओपन होता है तो बात अलग है, लेकिन कल फ्राइडे की जो कैंडल है वो क्लोज होने के बाद में, उसके बाद में पता चलेगा कि मार्केट क्या करेगा आगे। वो इनसाइड बार भी बना सकता है, वो एक कंसोलिडेशन फेज में भी जा सकता है और फिर मार्केट क्या करे, यहाँ पर आए और या तो इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझना है, इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पर आप फिप ड्रॉ कर लो, उसके 0.75, 0.25, 0.5 इन लेवल से आप 15 मिनट पर क्या देखोगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखोगे। और फिर जब कंफर्मेशन करेगा तो वहाँ पर आपकी ट्रेड होगी। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये होगा। पहला जो इनिशियल टारगेट होगा वो ये लो होगा और उसके बाद में जो सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट होगा वो ये होगा। ये जो इक्वल लोज है ये आपको जाता हुआ दिखेगा। मार्केट इन इक्वल लोज को एक बार ग्रैब करेगा। कौन सा लेवल है, 53,000 के आसपास, 54,000 के आसपास। ये जो इक्वल लोज है इनको ग्रैब करता हुआ दिखेगा। तो अभी हमारे पास में अगर पॉइंट्स देखें तो कितने पॉइंट्स हैं, अभी भी 1600 पॉइंट्स बचे हुए हैं जो मार्केट को ग्रैब करने बाकी है। लेकिन क्या वो यहाँ से सीधे ही करेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली बात है कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पर क्या कर सकता है, वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर सकता है, ट्रैप कर सकता है। और मैंने आपको ये जो एंट्री मॉड्यूल है ये मैंने पहले भी एक वीकली टाइम फ्रेम पर जब ट्रेड बन रही थी वहाँ पर भी 3000 पॉइंट के आसपास, 2000 पॉइंट के आसपास सेलिंग आई थी और मैंने यही मॉडल डिस्कस किया था और वहाँ पर पैसा बना था, वो पूरा मूव कैप्चर हुआ था, ठीक है। मैंने बताया है कि जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन कैसा हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब,
यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं आया। अगर यहाँ पर अगर कंफर्मेशन आया होता, अगर क्लोजिंग आई होती तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है उसकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो 80 to 90% तक की हो जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को दिखाते हुए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, मार्केट ने क्लोजिंग। लेकिन यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर आया लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप आया और उसके बाद में जो इसका हायर लो था उसको क्लोज किया, उसके नीचे क्लोज किया विद डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के साथ में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और अब क्या कर रहा है वो, इस जो ऑर्डर ब्लॉक है इससे क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है, जो इस सेलिंग को देखकर अभी कूद रहे हैं। तो अब हमको एंट्री कहाँ मिलती है? इस एंट्री मॉड्यूल में मैंने बताया कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है, जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ में, तो मार्केट क्या करता है, एक बार एंट्री देने आता है और उसके बाद में मार्केट में क्या आता है, एक बड़ा मूव आता है। समझ रहे हो ना? यहाँ तक प्राइस जा सकता है 51,000 तक, जो कि इसका इस पूरे जो डेविएशन है, ठीक है, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ से फिर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूव आया था अप साइड में, फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, बॉस किया और फिर यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब आया। अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्प्लेसमेंट के साथ में, और यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट क्या करेगा, एक इस तरह की कैंडल बनाएगा, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और प्राइस जो है वो क्या करेगा, इस तरह से नीचे जाएगा। ये नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा 51,000, 52,000, ये जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है वीकली टाइम फ्रेम का, ये वीकली टाइम फ्रेम पर जाओ देखोगे ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा टारगेट होगा। मार्केट यहाँ तक आएगा और उसके बाद में एक लंबा कंसोलिडेशन आ सकता है लंबे टाइम तक, मतलब के मंथ भर भी चल सकता है चीज़ें उस तरह से। फिर मार्केट डिसाइड करे कि मार्केट को ऊपर जाना है या यहाँ से नीचे जाना है। लेकिन अभी हमारे पास में अगर देखा जाए तो काम करने के लिए काफ़ी पॉइंट्स है। अभी भी अगर ये वाला टारगेट देखें तो 1617 पॉइंट्स, ये जो इक्वल लोज है, और अगर ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक देखें तो 3000 पॉइंट जो है अभी भी बचे हैं जहां मार्केट क्या करेगा, जाएगा, मतलब और सेलिंग आ सकती है। और यहाँ पर एक बार ट्रैप होगा वो रिटेलर जो इस तरह की सेलिंग को देखकर सेल कर रहा है। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ से एक सेकेंड एंट्री दे सकता है, हो ये भी सकता है कि वो सीधा ही यहाँ चला जाए, यहाँ पर कोई एंट्री ना दे। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पर हमको यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है तो हमको ये वीक की क्लोजिंग तक क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल किस तरह से मूव होती है आवरली और 15 मिनट के कंफर्मेशन पर, अगर कंटिन्यूएशन आता है तो हम ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, हम ये नहीं देखेंगे कि मार्केट एंट्री देने जाएगा ही जाएगा, वो सीधा ही इक्वल लूज ग्रैब करेगा और उसके बाद में यहाँ तक तो बहुत तेज़ी से जाएगा और फिर इस सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद में और ज़्यादा रिटेलर यहाँ पर क्या करेंगे, सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पर क्या चला जाएगा मार्केट एक लंबे कंसोलिडेशन फेज में। और फिर अगर उसको नीचे जाना है तो वो रिटेलर्स के एसएल खाएगा और फिर क्या करेगा, नीचे जाएगा। या फिर अगर उसको इस ऑर्डर ब्लॉक से अगर ऊपर जाना है मार्केट को तो वो क्या करेगा, यहाँ के जो एसएल है, ठीक है, जो यहाँ पर सेल करने वाले हैं उनके एसएल लेगा और मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा। इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करना है, सीधी सिंपल सी बात है। और जो एंट्री मॉड्यूल बन रहा है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट विद डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पर सेकेंड एंट्री, लिक्विडिटी ग्रैब और प्राइस जो है वो नीचे जाएगा। अब इस सेलिंग के पीछे का रीज़न भी बता दिया है, ये मैंने लिक्विडिटी ग्रैब देखा। अब एंट्री के बारे में मैं बता दूं, आवरली टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो साफ सुथरी एक एंट्री मिल रही थी। ऑप्शन में अगर आप काम कर रहे हो तो पिछले महीने की एक्सपायरी के टाइम पर एंट्री मिल रही थी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, ऑप्शन में प्रीमियम डीके की वजह से एसएल जा रहे थे क्योंकि एक्सपायरी के टाइम पर ये एक तरह का क्या बना रहा था, टर्टल सूप बना रहा था आवरली टाइम फ्रेम पर, तो डीके होना ही था और एसएल जाना ही थी। तो ऑप्शन में यहाँ पर एंट्री बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया होगा क्योंकि स्पॉट पे आपको क्लियर एंट्री दिख रही थी, स्पॉट पे आपको एसएल जाता हुआ नहीं दिख रहा था, लेकिन प्रीमियम पर देखोगे तो आपके एसएल जा रहे होंगे। तो यहाँ पर ही जो बड़े ऑर्डर्स होते हैं वो लगते हैं, जो बड़े ऑर्डर्स बनते हैं ना
कि बहुत बड़ा जब ट्रेंड बन रहा हो या रिवर्सल आने वाला हो, तो उस तरह के इस तरह का कंसोलिडेशन और एक्यूमुलेशन जो फेज़ है वही डिसाइड करता है, या वो जितने लंबे समय तक होता है वो डिसाइड करता है कि मूव जो है वो कितना बड़ा होगा। यहाँ पर हमको आवली टाइम फ्रेम पर बहुत एंट्री दी। अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कोई ट्रेड करता है जहाँ पर डीके की दिक्कतें नहीं होती उतनी, ठीक है, तो जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर पूरे मूव में लिक्विडिटी ग्रैब नहीं आया, मतलब कि फेयर वैल्यू गैप पर हमको एंट्री नहीं दी। ये भी सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियोस में बता रखी है जब मार्केट यहाँ पर था, ठीक है। उसके बाद में ये जो जोन था ये कंफर्मेशन का जोन था, यहाँ पर इक्वल लोज भी थे, और मुझे पता था कि जिस तरह का ये टर्टल सूप बन रहा है, जिस तरह का लिक्विडिटी पूल बन रहा है, कंफर्मेशन के बाद में शायद ही एंट्री दे और मार्केट बहुत तेज़ी से गिरेगा। ये मेरे माइंड में चल रहा था, और जो मेरी पहली एंट्री थी वो यहीं पर थी। यहाँ पर तो मैंने वीडियो बनाकर भी बाकायदा बताया था आपको। तो टर्टल सूप बन रहा था, कंफर्मेशन पर मुझे पता था कि अब और एंट्री नहीं देगा और मार्केट बहुत तेज़ी से जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जो पहली एंट्री थी वहाँ बनाई, यहाँ पर मेरा एसएल गया, ठीक है, डीके की वजह से। उसके बाद में यहाँ पर सेकेंड एंट्री थी, यहाँ पर भी डीके की वजह से, क्योंकि इस तरह के कंसोलिडेशन फेज में आपको 2% से भी कम एसएल के साथ काम करना पड़ता है। सीधा सिंपल रीज़न है कि ये कितने टाइम तक चलेगा आपको नहीं पता। तो अगर आपके जो स्टॉप लॉस है वो 2% से ज़्यादा है, तो समझो कि आपका जो पैसा है वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। आप ये मूव तक पहुंचोगे ही नहीं, यहाँ तक पहुंचने से पहले ही आपका पैसा जा चुका होगा, आपका लॉस हो चुका होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक्यूरेसी को मारना पड़ता है थोड़ा। क्यों? क्योंकि आपको रिस्क को कम करना है। आपका अगर रिस्क यहाँ पर 2% से कम में है तो आप सर्वाइव कर पाते और ये मूव मिलता, ठीक है। तो मेरे एसएल गए डीके की वजह से। ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, अगर मैं फ्यूचर में काम कर रहा होता तो मैं पूरा ही मूव कैप्चर करता, ठीक है, क्योंकि मेरी एंट्री एकदम शार्प थी, मैं एकदम सही जगह एंट्री की थी इस कैंडल पर। अब उसके बाद में बार बार मार्केट ने क्या किया, एंट्री दी। फिर ये आखिरी बार यहाँ पर उसने एंट्री दी, ठीक है ना, कंफर्मेशन से पहले। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बनाया, ये देखो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, एक फेयर वैल्यू गैप बनाया और मार्केट ने बार बार यहाँ पर आकर एंट्री दी। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक भी कैंडल ने इस फेयर वैल्यू गैप के 50% से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, मतलब कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप आई, ठीक है, बार बार एंट्री यहाँ पर मिली। अगर आप 1 मिनट पर जाकर देखोगे तो ढेरों एंट्रियाँ होगी, ठीक है। जो भी मैंने एंट्री मॉड्यूल सिखाया है उस तरह की आपको बहुत सारी एंट्री यहाँ पर देखने को मिलती। लेकिन दिक्कत है, मुझे एंट्री मिली भी, लेकिन पता है कब, जब 5 मिनट बचे थे सिर्फ क्लोजिंग के अंदर, मार्केट क्लोज होने के 5 मिनट बचे थे, फिर 2 मिनट बचे थे, तब मुझे एंट्री मिली है यहाँ पर और मैं श्योर हो पाया। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, मैं चाहे कितना भी श्योर क्यों ना हो। सबसे पहला जो हमारा काम होता है, हम अपने जो कैपिटल है उसको सेव करें। मैं इस भरोसे यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकता था कि कल क्या होगा, चाहे मेरा जो प्लान है वो कितना ही सही क्यों ना हो, मुझे कितना ही पता क्यों ना हो कि मार्केट कल गैप डाउन ही ओपन होगा और मूव स्टार्ट हो चुका है, अब और एंट्री नहीं मिलेगी। मेरे पास में अगर इंट्राडे में प्रॉफिट होता है, कुछ प्रॉफिट ऐसा होता है, तो मैं BTST लेकर जाता हूँ, नहीं तो बिल्कुल ही कल के भरोसे BTST लेकर जाना। क्योंकि अगर मार्केट को जाना भी है लेकिन वो यहाँ कहीं ओपन हो जाए, एक और एंट्री देने आ जाए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक और एंट्री देने आ जाए या फिर और थोड़ा कंसोलिडेशन कर जैसे यहाँ पर किया, ठीक है ना, तो अगले ही दिन डीके की वजह से मेरा लॉस तो होगा, क्योंकि मेरा रिस्क तो है, फिक्स है, मेरा एसएल तो फिक्स है। तो वहाँ पर दिक्कतें आती है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड बनाते हो चाहे पोजिशनल, लेकिन अगर आपने वहाँ पर कुछ पॉइंट्स कैप्चर किए हैं और आप इतना श्योर हो चुके हो कि हाँ ये मूव कंफर्म हो चुका है, ठीक है, इम्बैलेंस बनने स्टार्ट हो गए हैं, अब मार्केट ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए। अगर हो भी जाए, अगर वो मूव कंटिन्यू ना करे तो भी आपका जो लॉस है वो ना हो, आप कॉस्ट टू कॉस्ट पर बैठे हो, तब आप पोजिशनल ले जाते हो ना, तब आप फ्री रहते हो, आपको टेंशन नहीं होती किसी चीज़ की कि कल क्या होगा। तो उस वजह से मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं बनाई, मैंने वेट किया अगले दिन का, और मुझे पता था कि अगले दिन मार्केट
एंट्री देगा। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब जो मेरी एंट्री बनी थी वो कैसे बनी थी वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और मेरा एसएल कैसे गया, यहाँ पर देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो था ना वो तो यहीं पे हो चुका था आवरली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। ये यहाँ पर ही आवरली टाइम फ्रेम पर जब आप देखोगे तो हो चुका था। अब इसके बाद में इसके नीचे जो क्लोजिंग थी ना वो तो कंफर्मेशन था, ये कंफर्मेशन था कि इसके नीचे जब क्लोजिंग आएगी मतलब कंफर्म हो चुका है कि मूव जो है वो आने वाला है। और मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया, जैसे ही मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया 15 मिनट पर मैंने क्या किया, ये गैप डाउन ओपन हुआ तो ये पूरी एक कैंडल ये समझो, ठीक है, इस तरह की यहाँ पर ओपन हुआ था मार्केट, ठीक है। तो पूरी कैंडल, तो ये क्या बना, एक तरह का ये एक फेयर वैल्यू गैप बना, ठीक है ना, एक इम्बैलेंस बना, एक सीबी अगर बोले तो वो बना। अब मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा यहाँ पर मुझे एंट्री मिलेगी, मैं यहाँ पर क्या देखूंगा, लिक्विडिटी ग्रैप देखूंगा कि मुझे यहाँ पर एंट्री कैसे मिलेगी। जैसे ही 15 मिनट पर मुझे यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैप दिखा मैंने यहाँ पर तुरंत एंट्री बना ली। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना था कि मैं इंट्राडे जाऊंगा या पोजिशनल जाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर सोचता कि मैं पोजिशनल जाऊंगा तो मेरा जो एसएल है वो मैं बिल्कुल ट्रेल करता ही नहीं, मैं यहीं पर अपना एसएल रखता और अगले दिन मुझे टारगेट मिलता। लेकिन यहाँ पर मैंने सोचा था कि मैं इंट्राडे जाऊंगा क्योंकि यहाँ पर मुझे आवरली टाइम फ्रेम पर एक लिक्विडिटी वॉइड दिख रहा था बड़ा, और मैं ये यहाँ पर इस तरह से सोच रहा था कि यहाँ से एक क्या आ सकता है, पुल बैक आ सकता है अप साइड में, इसलिए मैं इंट्राडे जाऊंगा। लेकिन अगर यहाँ की क्लोजिंग आ जाती मुझे इंट्राडे में, यहाँ से जो ये अप साइड का मूव आया जिसमें मेरा एसएल गया था, यहाँ पर करीबन मेरे जो 2 लॉट पर 20,000 का 22,000 का प्रॉफिट चल रहा था, ठीक है। क्योंकि उससे पहले मेरा एक 2,000 का एसएल गया था और उसके बाद में सेम उसी स्ट्राइक प्राइस पर मुझे 20,000 का था, टोटल 22,000 का चल रहा था। और उसके बाद में यहाँ पर से एक अप साइड में पुल बैक आया, स्पाइक आया, और जो मेरा एसएल था ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर वो मेरा चला गया। तो उसमें मैंने एक लॉट तो पहले ही बुक कर लिया था और दूसरे लॉट में तो मेरा जो टोटल जो इसमें प्रॉफिट बना वो 10,000 का ही बना, मतलब 50% मेरा प्रॉफिट है वो गया इस पुल बैक में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पोजिशनल का माइंडसेट रखता तो मैं यहाँ पर क्या करता, अपना एसएल बनाए रखता। ये एक कंफर्मेशन था और दूसरे कंफर्मेशन तक मैं एसएल ट्रेल नहीं करता, और जब दूसरा कंफर्मेशन आ जाता तो मैं अपना एसएल यहाँ से यहाँ लाता, पोजिशनल पर 15 मिनट पर ट्रेड करता था। लेकिन मैंने इंट्राडे में काम किया था, इसलिए मैंने जो एसएल जो ट्रेल थे वो टाइट रखे थे, मैंने छोटे टाइम फ्रेम पर किए थे। उसके बाद में ये मूव आया तो यहाँ पर कुछ 500 पॉइंट के आसपास 600 पॉइंट के आसपास कैप्चर किए। उसके बाद में ये यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ थी, ये एक तरह का टर्टल सूप फिर से बनाया 15 मिनट पर। यहाँ पर भी फिर से एंट्री थी। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का क्या था, एक फेयर वैल्यू गैप था। देखो अगर डेली टाइम फ्रेम पर मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखो मैंने ग्रुप में बताया भी था कि डेली टाइम फ्रेम पर फोकस करना और वीकली टाइम फ्रेम पर फोकस करना। उसके अगले ही दिन की बात है, डेली टाइम फ्रेम का ये बड़ा सा एक इम्बैलेंस था। मार्केट यहाँ पर आया, लिक्विडिटी ग्रैब की डेली टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर कंफर्मेशन आया और मार्केट ने सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन में अपना जो टारगेट था वो पूरा किया। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर भी एंट्री थी और यहाँ पर भी एंट्री थी। अब लोग या ट्रेडर कहाँ मिस करते हैं उनको पता नहीं चलता, चीज़ें कहाँ अटक जाती है। आवरली टाइम फ्रेम पर भी देखो, जब हमको डेली टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन हो चुका है कि हाँ यहाँ से नीचे जाएगा तो हम क्या देखेंगे, हम आवरली और 15 मिनट पर तो एंट्री देखेंगे ना, कि 15 मिनट पर मुझे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख जाए और मैं क्या करूँ, एंट्री बना लूँ। तो ये हुआ, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखा, देखो हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। पहले लिक्विडिटी ग्रैब आया, फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारी एंट्री आपको दी और फिर मार्केट ने क्या किया, अपना टारगेट दिया। लेकिन इस तरह का कंसोलिडेशन फेज देखने के बाद में भी लोग नहीं समझ पाते कि मार्केट क्या होता है, क्या करने वाला है, क्योंकि उनको समझ नहीं है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर जब फेयर वैल्यू गैप बनना स्टार्ट होते तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एंट्री दे दे मार्केट, वो नहीं देगा एंट्री, वो बार बार एंट्री नहीं देगा जब तक इंस्टीट्यूशन के, ठीक है, जब तक बिग मनी के ऑर्डर फिल हो जाते हैं, ठीक है ना, वो फिर
नहीं रुकेगा किसी के लिए भी, वो एंट्री देने के लिए भी नहीं रुकेगा। जब भी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन चल रहा है, इस तरह का टर्टल सूप बन रहा है, तब आपको वहीं पर एंट्री फाइंड करनी पड़ती है। आप भरोसे नहीं रह सकते। आप तो एंट्री यहाँ पर भी बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाई गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप आया। अब यहाँ पर जब तक कंफर्मेशन ना देखे आदमी, इस तरह के क्लोजिंग नहीं देखे, तब तक श्योर नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट क्या कर सकता है, फिर से ऊपर जा सकता है, एसएल जा सकता है, या थोड़ा ऊपर से यहाँ से कहीं रियल मूव दे सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें चलती है जब लाइव मार्केट, जो लाइव जब प्राइस एक्शन देखते हैं अपन, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। एकदम सही टाइम पर ही आपको एंट्री बनानी पड़ती है, क्योंकि आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो। अगर आप गलत टाइम पर और गलत जगह एंट्री बनाओगे तो वहाँ आपका एसएल जाना तय है। यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब आए 15 मिनट पर। मार्केट ने हर पुरजोर कोशिश की ये बताने की कि मैं अब यहाँ से नीचे जाऊँगा, लेकिन समझे वो समझे, नहीं समझे उनका पैसा नहीं बना। उसके बाद में यहाँ पर पहला जो रिएक्शन था वो आया डेली टाइम फ्रेम से, और वीकली टाइम फ्रेम का यहाँ पर क्या था, ऑर्डर ब्लॉक भी था, जो अभी मैंने बताया था। वीकली टाइम फ्रेम का यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था, डेली टाइम फ्रेम का भी यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था, और मैंने बताया था कि मार्केट क्या करेगा, ट्रैप करेगा। देखो पहले इस फेयर वैल्यू गैप से ट्रैप किया, और उसके बाद में यहाँ से जब पहली बार यहाँ से मूव आया, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या था, एक बड़ा लिक्विडिटी वॉइड था। तो मैंने ये भी बताया था कि डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम, एक तो यहाँ पर मूव मिला डेली टाइम फ्रेम पर, और दूसरा जो मूव था, जो मतलब थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन थी, जो आखिरी मूव था, वो यहाँ पर मिला, और मैंने यहाँ पर 1000 पॉइंट कैप्चर किए। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ 500 ही कर पाया, 500 से 600, और यहाँ पर से 900 से 1000 पॉइंट के आसपास। ठीक है, तो कुल मिला के 1500, 1600, 1700 पॉइंट, एक्यूरेट नहीं पता, पर इतने पॉइंट्स मैंने बनाए इस पूरी सेलिंग में। क्योंकि चीज़ें लाइव मार्केट में उतनी आसान नहीं होती। आपको एक प्लान को उस तरह से जीना पड़ता है कि आप तैयार हो जाओ अपना पैसा डालने के लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल और ऐसे मार्केट में ट्रेड कर रहे हो जहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। 2000 पॉइंट के गैप अप ओपन हो सकते हैं, 3000 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपन हो सकता है। मतलब कि आपकी एक ट्रेड जो है वो आपको पूरे गेम से ही बाहर कर सकती है। तो इस चीज़ का रिस्क समझे बिना अगर आप काम करते हो तो आपका पैसा कैसे बनेगा, बताओ। मैंने यहाँ पर लॉस नहीं किया, मेरा पैसा बना, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने पैसा बनाया। कितना कैसे, वो अपनी स्किल पर होता है कि आप कितना पैसा बनाओगे। अगर मैं और ज़्यादा बेहतर काम करता तो शायद मैं और चीज़ें बेहतर बना पाता। ऑप्शन का दोष नहीं दूंगा कि हाँ डीके की वजह से मैं चाहता तो और मुझे एंट्री के मौके मिले थे, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। आपको रिस्क देखना पड़ता है, आपका कितने एसएल गए हैं, आपके कितने % का ड्रॉ डाउन आया है इस कंसोलिडेशन में, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, क्योंकि वो मायने रखती है। क्योंकि आपका कैपिटल ही आपको जिंदा रखता है इस फील्ड में। तो उसको कैलकुलेट किए बिना अगर आप अंधाधुंध सेल बाय सेलिंग में घुस रहे हो, कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो, तो पैसा नहीं बनता है, लॉस होगा। चाहे मार्केट नीचे ही गिर रहा हो, लेकिन लोगों को दिख भी रहा होगा कि मार्केट नीचे गिर रहा है, लेकिन फिर भी वो पैसा नहीं बना पाए होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे और उन्होंने भर के लॉस किया होगा। तो अपनी अपनी बात है। यहाँ से पहला रिएक्शन आया और यहाँ पर मुझे लिक्विडिटी वॉइड डेली टाइम फ्रेम का ही बैलेंस था, बहुत ही प्यारा दिख रहा था। मैं सिर्फ ये वेट कर रहा था मुझे 15 मिनट पर यहाँ पर एंट्री कैसे मिलेगी और मैं यहाँ तक का मूव कैप्चर करूँगा, क्योंकि यहाँ तक ही मेरा टारगेट था। ओपन होते ही मैंने सेल कर दिया था मार्केट ऑर्डर पर, और ये मेरा टारगेट था, ये डेली टाइम फ्रेम का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ मैंने सेल किया और मुझे 40% का आरओसी मिला। मेरा इस ट्रेड में 2.5% का रिस्क था और जो मेरा रिवॉर्ड था वो 40% का था। लगभग 900 से 1000 पॉइंट्स मैंने कैप्चर किए। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोचना पड़ता है। 15 मिनट पर अगर मैं इस ट्रेड की भी अगर एंट्री बताऊँ, ये लाइव ट्रेड है, वो मैं इसके बाद में लगा दूंगा क्लिप उसकी। देखो यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, फिर से वही लिक्विडिटी ग्रैब जैसा, लेकिन फेयर वैल्यू के बनाया। यहाँ पर मैंने वेट किया कंफर्मेशन का, फिर उसके बाद में यहाँ पर फिर से एंट्री दी और फिर उसके बाद में यहाँ पर फिर से एंट्री दी 15 मिनट पर। ठीक है, रिट्रेसमेंट करके फेयर वैल्यू गैप से हमको एंट्री दी है। कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट बोलते हैं इस चीज़ को, जब प्राइस जो है किसी फेयर वैल्यू गैप के 50% के लेवल तक आकर रिट्रेसमेंट करता है। ठीक है, जैसे ये फेयर वैल्यू गैप है और ये इसका 15% है, तो मार्केट क्या करता है 50% से फिर से क्या करता है, मार्केट वहाँ से सेलिंग दिखाता है। मतलब 50% का जो लेवल है, जब फिर आप यूज़ करोगे
तो 0.5 का जो लेवल है वहाँ से क्या दिखाता है, फिर से सेलिंग दिखाता है। तो इस तरह की चीज़ें जब होती है तो उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, ठीक है, CE। तो यहाँ पर वो चीज़ें हुई, यहाँ पर एंट्री थी, यहाँ पर एंट्री थी, उसके बाद में यहाँ पर एंट्री थी, मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई और ये मेरा टारगेट था। और मार्केट कभी जब आप सही होते हो तो कुछ बेहतर ही मिलता है, तो मुझे गैप डाउन के साथ में एक अच्छा टारगेट मिल गया, समझे। मार्केट ओपन होते ही VTST ट्रेड थी मेरी। अब मार्केट क्या कर सकता है, ट्रैप कर सकता है और ज़्यादा, लेकिन हमको चौकन्ना रहना है, 15 मिनट आवरली टाइम देखते रहना है, चीज़ें एनालाइज करते रहना है लाइव मार्केट में बैठ के, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मार्केट एंट्री देने आए ही, उसको और तेज़ी से नीचे जाना हो तो वो जा सकता है। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रैप बन रहा है, दिखता है, तो वेट करना है उस चीज़ का। मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है इस पूरी सेलिंग को लेकर, कैसे मेरी एंट्री थी, कैसे मेरे टारगेट थे, और जो अभी आज की जो लाइव ट्रेड थी ये भी मैं डाल दूंगा, ठीक है ना, वीडियो के एंड में। तो उसको भी तुम देख लेना और चीज़ें समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बता रहा हूँ, मैं क्या सिखा रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।